आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई उसके पीछे वैसे तो बहुत से कारण गिनाए जा रहे हैं, पर एक फैक्टर की चर्चा शायद सबसे कम हो रही है। अरविंद केजरीवाल की छवि को सबसे अधिक डेंट किया पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हुई मारपीट ने। शायद यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल की हार के बाद मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की तस्वीर बिना कैप्शन के पोस्ट की, जिसमें वह संदेश दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल पूरी कायनात से लड़ सकते थे पर एक स्त्री की हाय से नहीं। आम आदमी पार्टी के बुरी तरह हारने की खबर पर उनके कलेजे में जो ठंडक मिली होगी उससे समझा जा सकता है। अकेले पड़ने के बाद स्वाति मालीवाल ने बेहद सधे हुए अंदाज में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। पूरे चुनाव में वह शहर में फैली गंदगी और घरों में गंदे पानी की सप्लाई की समस्या को ग्राउंड पर जाकर उभारती रही और अंततः उनके इसी अभियान की तैयार की हुई जमीन पर बीजेपी ने केजरीवाल के ताकतवर साम्राज्य के चूल्हे हिला दी। लोकसभा चुनाव के पहले जब तक स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कथित अत्याचार नहीं किया था, बीजेपी की रणनीति दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर चुनाव जीतने की थी। पर मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। चूंकि स्वाति मालीवाल शुरू से ही सिविक इशू जैसे कूड़े के ढेर, मलिन बस्तियों में गंदे टॉयलेट, महिलाओं के उत्पीड़न, ओवरफ्लो सीवर, गंदे पानी की सप्लाई के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही हैं, तब से जब वे अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल थी, पार्टी के संबंध खराब होने के बाद भी उन्होंने अपने पुराने काम को अभियान बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुए हमले का इस्तेमाल कर केजरीवाल सहित आपके शीर्ष नेतृत्व को महिला विरोधी और एक महिला को न्याय न दिला पाने के लिए जिम्मेदार ठहराने में सफल रही। बीजेपी बार बार कहती रही कि आम आदमी पार्टी ने पहले स्वाति मालीवाल मामले में चुप्पी, फिर मालीवाल पर प्रत्यक्ष हमला करके पार्टी ने किस तरह अपनी ही पार्टी की एक महिला नेता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी हुआ। बीजेपी खुलकर स्वाति मालीवाल के साथ आई और इसी का फायदा इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। वहीं अरविंद केजरीवाल की हार के बाद स्वाति मालीवाल बेहद खुश नजर आई और उन्होंने कहा कि रावण का अहंकार भी टूटता है। आप ये नतीजे देखकर घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा। पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं, वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूं इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा।
मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूं और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरे। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। अरे कोई पकड़ लेना नहीं है। हमारी माँ यमुना नदी आज बिल्कुल नाला बन गई है, वो वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने महलों में अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में छुप के बैठे हैं। आज हजारों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं आई हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर, यही यमुना नदी में जो गंदा पानी बह रहा है वो लेकर।